अगर करना है तो हम लोग 15 मिनट में ये वाला क्लास खत्म कर लेंगे, ठीक है। 15 मिनट में एक क्लास हो जाएगा, अजर्सन रीजन का एमसीक्यू दे पाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अजर्सन और रीजन का मतलब होता है। अजर्सन का मतलब होता है तुम्हारा ओपिनियन। क्या दे रहे हैं मेरा आप? ओपिनियन दे रहे, मतलब कि अपना एक अजम्पशन देगा, ओपिनियन दे रहे। उसका रीजन उसके हिसाब से क्या दे, उसके मुताबिक क्या दे, उसका रीजन दिया। तो जो हम बोले हैं, जो हम ओपिनियन दिए, उसके मुताबिक रीजन सही है कि नहीं बोलना है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम बोल देंगे कि ये मेरा दीवार का जो मेरा ओपिनियन है, कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट कलर इसमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तुम लोग रीजन दो कि हाँ शुरू शुरू में व्हाइट कलर का नहीं अच्छा रहता है, ये हो तो हो गया रीजन। हम दिया ओपिनियन, तुम दिए और व्हाइट कलर से रिलेटेड रीजन दिए। हम दीवार का बात किया, तुम गेट का बात करो, तो रीजन नॉट टू बी एक्सप्लेन। जिस चीज का ओपिनियन दे रहे रीजन भी सेम चीज का होना चाहिए, अलग होगा तो रीजन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये पहले हम लोग पार्ट ऑफ दिस सिलेबस नहीं, हम लोग का नया है, ठीक है। तो सबसे पहले वन का दिया हुआ है, बोल रहा है गिव बिलो। ये इंपॉर्टेंट के एग्जाम के लिए पूछता है, स्टूडेंट इसमें फंसता है, ठीक है। तो ये अच्छा से हम लोग करना है, इसलिए हम करवा रहे हैं, एग्जाम में पूछता है। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन and the other labeled as reason. Assertion क्या बोला है? Salary allowed to a partner is shown in the profit and loss application account। हाँ सही बात है, सैलरी इज अलाउड। तो अब रीजन भी सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी से क्या है? सैलरी इज अलाउड टू अ पार्टनर ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। सैलरी का पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, तो इन द कॉन्स्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो आप करते ए नंबर, ए इज करेक्ट बट बी आर रीजन इज रॉन्ग। रीजन भी सही है, डीड में लिखा रहेगा तो देंगे, दोनों ही में क्या है? करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। तो ये सब सीबीएसई 8 का दिया हुआ, क्योंकि हम लोग का बेस्ट हम लोग में कहीं पूछा नहीं गया था। 2 नंबर में आ जाओ, असर्शन बोल वही, अगर ये चीज सब में सेम लिखा रहेगा, ठीक है, बताना। द फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स में चेंज ड्यू टू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन। क्या बोले? तो फिक्स वैसे फिक्स रहता है, पर इंट्रोड्यूस करते हो चाहे निकालते हो तो क्या हो जाता है? चेंज होता है। ये क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। ये स्टार मार्क करो इसमें। रीजन क्या बोला? अंडर फिक्स कैपिटल में, तो इससे रिलेटेड रीजन है। रीजन भी क्या इससे रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज का बात है रिलेटेड है तो लिख देना रिलेटेड, ठीक है। अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। अब इसके ये जो ओपिनियन दिया है, हम तुमको बोले हम अपना ओपिनियन देंगे, देखो भैया फिक्स कैपिटल का सेम रहता है, बट और तुम कैपिटल और ड्राइंग्स का पैसा लाते हो तब चेंज हो जाए, तो ये रीजन वो नहीं, चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। इसका रीजन क्या है? फॉल्स है, दैट इज रॉन्ग है। हाँ बैठ, 10 मिनट बैठ, 5 मिनट और बैठो, 5 मिनट और बैठो। नहीं सर मैं कॉल कर लेते हैं, फिर बैठो 5-10 मिनट बैठो, हम चालू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा करवा दें, क्लास का लेट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो रीजन क्या है? रॉन्ग। ये ओपिनियन दिया, इसका बात पे सहमत नहीं है, जो बात पे ओपिनियन उस बात पे सहमति नहीं दिखाया, तो कौन सही है कौन गलत है? ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर में, 3 नंबर, 3 नंबर क्या बोल रहा है? को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी अमाउंट पार्टनरशिप, ठीक है। को ओनरशिप क्या बोला है? पार्टनरशिप, को ओनरशिप प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू पार्टनरशिप द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन प्रेजेंट कौन। ये कर दिया पार्ट ऑफ दिस क्लास, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये थोड़ा अलग से दे दिए, ये सब नहीं पूछे। 4 नंबर में, 4 नंबर, 4 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल क्या रहा है? कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन जो है, कमीशन, कमीशन जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, यस करते हैं। रीजन कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? चार्ज में क्या था? हमारा रेंट था, इंटरेस्ट टू लोन था, ये नहीं है, तो ये करेक्ट है। ये क्या है? रॉन्ग। तो इसी से इंटरलिंक है, ये क्या है? रीजन भी इंटरलिंक है। ये तो लिखा जाएगा रीजन नॉट टू बी एक्सप्लेन, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि आज दूसरा बात करेगा तो बात दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है? ये नहीं है ना, इधर नहीं है ना सर, यहाँ होगा ना।
अच्छा ये भी तो रॉन्ग है ना, क्यों बोलो तो, ये क्यों है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से ये भी रहे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो फाइनल अकाउंट का है ना, तो दोनों ही मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चार का चार का तीन का चार करे ना, फोर का सी वो था, क्योंकि हम लोग कमीशन किधर लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन का है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नहीं लिखता है, ठीक है। फिर अजर्सन दिया और क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। बोले पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिव पर्सन, क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या बस मुझे रीजन क्या, इफ अ पार्टनर कैरीज एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट of the firm, he or she shall account for and pay the firm all the profits by him or her, that's business। बोल क्या रहा है, अगर कोई पार्टनर कंपटीशन में कोई अलग से बिजनेस खोलता है, क्या बोले, सेम बिजनेस कोई अलग से तुम खोल रहे हो, तुम्हारा अलाउड, कोई लीगल माना, तुम्हारा प्रॉपर्टी हम लेंगे। पर एक बात बताओ, इससे ये क्या जुड़ता है क्या, ये अलग बात है, ये तो अलग फीचर्स बोला है, रीजन इसका अलग, पर ये बात करेक्ट है, बात क्या है, तो दोनों ही करेक्ट है, पर रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं, ये ओपिनियन का ऊपर रीजन नहीं। ठीक, जैसे कि हम बोले कि ये दीवार का कलर व्हाइट है, मेरा गेट का कलर ब्लू है, दोनों सही है, दोनों ही मेरा क्या है, सही है, पर जो ओपिनियन दिया हम दीवार को लेकर तुम बात कर रहे हो, तो रीजन एक्सप्लेन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, देखो, बोथ अजर्सन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, रीजन करेक्ट है, पर एक्सप्लेन ऑफ ए नहीं है, नहीं ये नहीं होती होगा ना, एक्सप्रेशन ऑफ ए नहीं है। बोथ ए एंड आर both A and R are correct, but reason is not is correct। पूरे ए का लिए रीजन सही नहीं है, जो ए का ओपिनियन था उसके ऊपर रीजन नहीं है, जो चीज का बात करो उसी के ऊपर रीजन दो, दीवार का बात तो दीवार के ऊपर बात करो, अलग से जो बात करो भले सही है, गेट का कलर भले तुम बोले ब्लू है, और मेरा दीवार से रिलेटेड तुम बात नहीं की, रीजन करके एक्सप्लेन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, स्टार मार्क करो। सिक्स तो सिक्स सिक्स आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। बोल क्या रहा है, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यस ट्रू करेक्ट। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड ऑल द, देखो इसी से रिलेटेड बात किया तो रीजन भी सही है, करेक्ट है कि रॉन्ग वो देखना है। ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। हाँ, पार्टनर में सब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट का रीजन भी सही है, दोनों करेक्ट, रीजन भी सही। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेन ऑफ ए, रीजन भी सही बोले, ठीक है, रीजन भी सही बोले। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 बहुत बड़ा सम्स हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर कहाँ गया, 7 कितना नंबर, 1000 ठीक है, ये चलो करते ही हो जाएगा, ठीक है। 7 का ध्यान दो, बोल क्या रहा है, बर्मन अ पार्टनर इन अ फर्म विथ 4 पार्टनर्स हैज एडवांस लोन, ठीक है, लोन दिया एडवांस 50 का टू द फर्म फॉर द लास्ट 6 मंथ, ठीक है, of the financial year without any agreement। He claims an interest on loan 3000 despite the firm being lost for the year। ठीक है, क्या हुआ, बोला लॉस है, क्या हुआ है, लॉस है, ठीक है। तो रीजन बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ दैन एग्रीमेंट प्रोविजन इन द, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रोविजन इन द प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 92 वुड बी अप्लाइड, ठीक है, क्या बोला अप्लाइड होगा। बोल क्या रहा है, अजर्सन क्या बोला इनकरेक्ट है, रीजन क्या है, करेक्ट है। और एग्रीमेंट मान के चलो, रीजन तो मेरा करेक्ट है ही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ उसी ऊपर हम लोग अप्लाई करें 96%। पर ये क्या बोल रहा है, ये क्या होगा, इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट होगा हम तुमको बता रहे हैं। तू बोला 3,000 देंगे, कितना बोल रहा है, 3,000 देंगे, 50,000 कितना परसेंट देंगे, 6% देंगे ना सिर्फ, एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं, तो 50,000 6% कितना हो मारो, कितना होगा,
3000 होगा तो सर 3000 तो देना चाहिए ना। पर एक बात ध्यान दो, क्या है लॉस, क्या आया है याद है हम सिखा थे, लॉस होने से कुछ भी डेबिट साइड का नहीं देंगे। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी। 8 में आ जाओ। 8 में ए बोल रहा है रीजन अजर्सन बोल रहा है माइकल माइक एंड स्टीफन फॉर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। स्टीफन बीइंग अ पार्टनर वांट्स दैट ही शुड बी exempted। ठीक, exempted बोला फ्रॉम शेयरिंग द लॉस और इन द फर्म। लॉस हमको नहीं लेना है, लॉस हमको नहीं लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स एक्ट 1932 इसका रीजन बोला है इट मे बी अग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लायबल टू लॉस। बोला एग्रीमेंट में बना है, तो एग्रीमेंट में लिखा है तो ये चीज हो सकता है। एग्रीमेंट में लिखा तो चीज एग्रीमेंट में ही लिख दी। मान लीजिए एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो लॉस हो तो भैया शेयर करना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। पर एग्रीमेंट में हम लिख दिए भैया पहले से एग्रीमेंट बना लेके तुम लॉस शेयर गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग के तहत तो हो सकता है, तो पॉसिबल है। तो दोनों ही क्या है करेक्ट है, इसका रीजन भी सही होता है, रीजन भी। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये तो ट्रिकी है पर ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 9 नंबर में आ जाओ। 9 नंबर का क्या बोला ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बोला इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट 2% coming together for a common goal. The maximum number of partners are 50 as prescribed by the central government। हाँ सही है, करेक्ट है। As per the section 464 कंपनी एक्ट 2013 में कहाँ लिखा गया था याद है? 50 लिखवाए थे। मैक्सिमम जो है पार्टनर्स में लिखा हुआ, मिनिमम लिखा था 2 पर मैक्सिमम पार्टनरशिप में लिखा, किसमें लिखा था? कंपनी सेक्शन 464 में। ठीक है, तो ये भी क्या है सही है, दोनों मेरा क्या है करेक्ट। इतना इंग्लिश आगे नहीं पढ़ना है। अजर्सन रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन। ठीक है, तो अजर्सन रीजन बताओ, रीजन यही ना लिखवाया था कि 50 पार्टनरशिप में सेक्शन भी बताया याद है।